नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग पर्यावरण का अध्ययन कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी से जो वन दरोगा की भर्ती होने जा रही है उसकी मुख्य परीक्षा के लिए। आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वह है राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार। सिलेबस का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपको बता दूं यहाँ से आपको कम से कम 6 से 7 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार आपको बता दूं चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो, या चाहे बिहार पीसीएस हो, या अन्य कोई वन एग्जाम्स हो, सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहते हैं और हाल की जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें पूछे भी गए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम लोग अच्छे से करेंगे। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और आपसे अनुरोध है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सीधे हम लोग बात करते हैं पहले पॉइंट पर। भारत में 1972 में वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया। भारत में 1972 में वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया जिसके तहत नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई। तो 1972 में पास किया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या वन्य जीव अधिनियम। इसी के द्वारा नेशनल पार्क जो राष्ट्रीय उद्यान है और वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई है। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी और वन्य जीव अभ्यारण्य इन सभी की स्थापना किस अधिनियम के पारित होने के बाद हुई। तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आया उसी के बाद इन सब की स्थापना हुई। अगर वर्तमान में बात करें तो भारत में 105 राष्ट्रीय पार्क स्थित हैं या राष्ट्रीय उद्यान, 553 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, 88 संरक्षण रिजर्व तथा 127 सामुदायिक रिजर्व शामिल हैं, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 1,62,000 वर्ग किलोमीटर पर फैला है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5.02% पर विस्तारित है। तो कहने का मतलब आपको यहाँ से अगर कोई प्रश्न पूछा जा सकता वन दरोगा में या आगामी यूपी पीसीएस 2023 जो प्री होने जा रहा है, तो इस समय कितना राष्ट्रीय पार्क है, तो 105 राष्ट्रीय पार्क है, ये पूछा जा सकता है। यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है, बाकी और कुछ भी पूछे जाने की संभावना नहीं है। आगे बात करते हैं हम लोग। भारतीय वन्य जीव संस्थान WII भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में वर्ष 1986 में स्थापित हुआ। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब हुई, तो 1986 में हुई। कौन सा मंत्रालय इसको देखता है, तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जो हमारे सिलेबस का टॉपिक है। भारत में 105 राष्ट्रीय उद्यान है, हमने आपको पहले ही बताया। यह उद्यान 4050.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। कितना? 4050, इतना याद रखेंगे, 4050 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.23% है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या मध्य प्रदेश में 10 एवं अंडमान निकोबार में 9 है। याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा कहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश में। अधिकतर लोगों को यह मालूम है, लेकिन अगर पूछ ले मध्य प्रदेश ना रहे विकल्प में तो दूसरा जो सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है वह है अंडमान एवं निकोबार द्वीप में। तो यहाँ पे कितना है? 9। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में 10 एवं अंडमान निकोबार में 9। टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 105। आगे हम लोग देखते हैं अब हम कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान ऐसे देखेंगे जिनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण अन्य जानकारियां, फैक्ट हैं। सबसे पहले देखते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में विशेष क्या है उसको देखेंगे। तो भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है, महत्वपूर्ण है। और देखिए, बार बार यह प्रश्न एग्जाम में आता रहता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना हुई 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में हुआ था। जब इसकी स्थापना हुई तो जो इसका नाम था वह था हैली नेशनल पार्क और बाद में बना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यहाँ पर वर्ष 1973 में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। आप लोग जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर
की शुरुआत हुई भारत में चीतों के संरक्षण के लिए, तो वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया और सबसे पहले यहीं से शुरू किया गया। कहाँ से? जिम कॉर्बेट से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यूकेपीएससी में यह सब प्रश्न बार बार पूछा जाता रहता है। और आप देखिएगा वन दरोगा की परीक्षा में कम से कम यहाँ से 10 नंबर आपको देखने को मिल सकता है, 10 प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकता है, राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिमी बिहार मिला के। तो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वन दरोगा के लिए। एक बात और आपको बता दूं, अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है। @TechIAS सर्च करेंगे, टेक IAS चैनल मिल जाएगा और टेलीग्राम पे उसको ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर उस मिल जाएगा आपको इसका पीडीएफ। एक और बात, रामगंगा एवं कोसी 2 ऐसी नदियाँ हैं जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती हैं। कौन कौन? रामगंगा नदी और कोसी नदी, ये दोनों कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर ही प्रवाहित होती हैं। अब हम बात करेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश वन दरोगा के बारे में, तो यहाँ से तो उत्तर प्रदेश में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पक्का ही प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर गैंडे के पुनर्वासित करने का कार्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। वर्ष 1984 में यहाँ प्रथम गैंडा पुनर्वास योजना शुरू की गई। पूछा जा सकता है कि गैंडे का पुनर्वास सर्वप्रथम योजना कहाँ चलाई गई, तो यह चलाई गई दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है, यही पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। लखीमपुर खीरी जिला हाल के कुछ दिनों में काफ़ी चर्चा में रहा है कई अन्य कारणों से, तो यहाँ से ही प्रश्न बनाया जा सकता है। और 1984 में यहाँ प्रथम गैंडा पुनर्वास योजना शुरू की गई। किस सन में शुरू किया गया था? 1984 में। इसको ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न यह हो सकता है। बात करेंगे हम लोग बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। एमपी के उमरिया जिले में स्थित यह मुख्य रूप से सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो सफ़ेद बाघों के आकर्षण का केंद्र यह उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। सीधे प्रश्न आएगा, सफ़ेद बाघों से संबंधित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो वह है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बात करेंगे हम लोग गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। एशियाटिक शेर के निवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है। सीधे प्रश्न बनेगा, एशियाई शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो वह है गिर राष्ट्रीय उद्यान। बात करेंगे हम लोग भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। लवण जल मगर के लिए प्रसिद्ध है। जो नमकीन जल में मगरमच्छ पाए जाते हैं, लवणीय जल में मगरमच्छ पाए जाते हैं, उनके आकर्षण का केंद्र है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। वैसे भी भितरकनिका बार बार एग्जाम में पूछा जाता रहता है, पीसीएस जैसे एग्जाम में। उसके बाद हम बात करते हैं मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में स्थित है। महान भारतीय सारंग आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। महान भारतीय जो सारंग है यहाँ देखा जाता है बहुतायत मात्रा में, उसी के आकर्षण का केंद्र है मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में स्थित है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, केबुल या केबुल कहीं कहीं लिखा रहता है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क। यह पार्क तैरते हुए अपघटित पौधों से युक्त, जिनका स्थानिक नाम फुमडिस या फुमिड है। तो जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है यह पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, मणिपुर में स्थित है। इतना अगर महत्वपूर्ण है, पूरे विश्व का एकमात्र है, तो समझ ही लीजिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। यह पार्क में जो घास तैरती रहती है, पौधे कुछ तैरते रहते हैं, उनको स्थानीय रूप से फुमडिस या फुमिड कहा जाता है। यह भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से निकल के आ सकता है। हम लोग बात करेंगे महान ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो कुल्लू हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 2014 में यूनेस्को ने प्राकृतिक विश्व धरोहर का दर्जा इसे दिया, तो यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है। महान ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जिला नहीं याद रहेगा तब भी चल जाएगा, स्टेट से ही प्रश्न पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और किस सन में इसके यूनेस्को ने प्राकृतिक विश्व धरोहर का दर्जा दिया है, तो वन दरोगा में ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो 2014 में दिया गया।
अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, नीलगिरी की मेघ बकरियां इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं। यह दुर्लभ पर्वतीय बकरियां हैं जिन्हें नीलगिरी तहर भी कहा जाता है। तो अगर प्रश्न आए कि नीलगिरी तहर कहाँ पाया जाता है, तो इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती है। इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो यह केरल में स्थित है, इसको भी ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं प्रत्येक जितने राज्य में राष्ट्रीय उद्यान, एक और पॉइंट देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान देखने से पहले। अभ्यारण्य और कुछ राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ का कुछ ना कुछ मुख्य संरक्षित जीव पाए जाते हैं। यहाँ पे मुख्य संरक्षित वन लिख उठा है, यहाँ का मुख्य संरक्षित जीव या जो भी मेनली संरक्षण दिया जाता है उसको देखते हैं। अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ का अगर कौन संरक्षण इसका होता है तो गेंडे का, एक सींग वाले गेंडा जिसको राइनो बोलते हैं, तो एक सींग वाले गेंडे का संरक्षण अगर पूछा जाए तो कहाँ होता है, काजीरंगा में। यह चारों बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम गिर का देखें तो एशियाटिक शेरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है गिर, मुख्यतः या एशियाटिक शेरों के लिए ही जाना जाता है। अगर हम सुंदरवन की बात करें तो बाघ का मुख्य संरक्षण होता है सुंदरवन में। अगर हम पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हाथी, खासकर जंगली हाथियों के लिए बहुत फेमस है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो यह सब बहुत महत्वपूर्ण याद रखेंगे। 7वां पॉइंट हम लोग देखते हैं, हम राज्य देखेंगे और उन राज्य में जितने राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं सब पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वन दरोगा के लिए कुछ भी नहीं छोड़ सकते। बहुत 26 पॉइंट का सिलेबस है, 100 नंबर उसी में 100 प्रश्न बनाने हैं, तो कहाँ कहाँ से बनाएगा, इसलिए आप लोग जानते रहिए, कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे कितने पाए गए हैं, 9 हैं राष्ट्रीय उद्यान, उनको देखते हैं। कैम्बेल बे राष्ट्रीय उद्यान, कैम्बेल बे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अंडमान व निकोबार में। गलाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अंडमान और निकोबार में। महात्मा गांधी मेरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। मिडिल बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। माउंट हैरियट कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में। नॉर्थ बटन कहाँ पे है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अंडमान और निकोबार में। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। आप सब जानते हैं, ज्योग्राफी में पढ़े हैं, सैडल पीक बहुत महत्वपूर्ण है, अंडमान व निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, यह कहाँ है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। बात करेंगे हम लोग बिहार में स्थित राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, बिहार का हो गया। गोवा की बात करें तो यहाँ भगवान महावीर मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान, कभी कभी भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान ही लिखा रहता है, भगवान महावीर मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा गया है और यह भी पूछा जाता रहता है। तो भगवान महावीर मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, गोवा में स्थित है। अब हम बात करते हैं गुजरात में। गुजरात में 4 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। बंसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। मरीन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाटिक शेरों के लिए जो कि महत्वपूर्ण है, गुजरात में स्थित है। तो गिरी और ब्लैक बक बहुत पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। मरीन कच्छ की खाड़ी में स्थित है, यह भी पूछा गया है, याद रखेंगे। जिनमें स्टार लगा दिया जा रहा है उसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं तेलंगाना में स्थित राष्ट्रीय उद्यान। 3 राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में स्थित हैं। केशु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिना वन स्थली राष्ट्रीय उद्यान और मरुगवानी राष्ट्रीय उद्यान। तो केशु ब्रह्मानंद रेड्डी याद रखेंगे और महावीर हरिना याद रखेंगे। महावीर मोल्लेम गोवा में स्थित है और महावीर हरिना यह स्थित है तेलंगाना में। बात करेंगे आंध्र प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान। 3 राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। इसमें अगर हम देखें तो पापीकोंडा बहुत महत्वपूर्ण है और श्री वेंकटेश्वर बहुत महत्वपूर्ण है। बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, माउलिंग या मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत महत्वपूर्ण है। 2 के दोनों बार बार पूछे गए हैं, चाहे यूपीपीसीएस हो या चाहे अन्य कोई एग्जाम हो।
और वन दरोगा में भी देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 10 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। बात करेंगे हम लोग असम में स्थित राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। 6 राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। अभी अभी आपने देखा कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में भी स्थित है, लेकिन जब राजीव गांधी ओरंग लिखा रहेगा, जो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान था असम का, उसी का नाम रखा गया है राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखेंगे असम में स्थित है। मानस बहुत बार पूछा गया है। काजीरंगा तो आप सब जानते ही, पूछा जाता रहता है। डिब्रू सैखोवा भी पूछा जाता रहता है बार बार, और नामेरी भी पूछा जाता रहता है। तो देहिंग पटकाई, असम के सारे राष्ट्रीय उद्यान बहुत महत्वपूर्ण है। 6 के 6 आपको याद करके रखना है, कहीं से भी मिस्टेक नहीं करनी है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ में स्थित राष्ट्रीय उद्यान को। 3 राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। इंद्रावती कुटरू राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती कुटरू राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच ही इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। बात करेंगे हरियाणा में स्थित राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित है, और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर पश्चिम बिहार भी कहाँ स्थित है? हरियाणा में ही स्थित है। कालेसर भी पूछा जाता रहता है, बहुत महत्वपूर्ण है, और सुल्तानपुर तो बहुत बार पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बार बार पूछा जाता है। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। 5 राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान और सिम्बलबारा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे महत्वपूर्ण है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान और पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से पूछा जा सकता है। बाकी सारे महत्वपूर्ण है वन दरोगा के लिए। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान बार बार पूछा गया है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान बार बार पूछा गया, सिम्बलबारा पूछा जा सकता है राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। बात करेंगे झारखंड में स्थित राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जम्मू कश्मीर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान। 3 राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में स्थित है। सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, बहुत बार पूछा गया है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ भी पूछा जा सकता है। बात करेंगे कर्नाटक में स्थित राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। 5 राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित हैं। दांडेली अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे महत्वपूर्ण है दांडेली अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। बात करेंगे केरल में स्थित राष्ट्रीय उद्यान। केरल में जो स्थित राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ 6 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। अनाईमुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मथिकेट्टन राष्ट्रीय उद्यान, पंपादम 16 राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। अगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए तो अनाईमुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार तो बार बार पूछा ही जाता रहता है, साइलेंट वैली बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी इराविकुलम भी पूछा जाता रहता। अभी कुछ देर पहले अरावली नीलगिरी तार के बारे में जो जिक्र किया था, इराविकुलम में ही पाई जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 10 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। एक पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में भी स्थित है, तो जो मध्य प्रदेश में है उसका पेंच प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान हो गया नाम। संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पालपुर कुन्हो राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें अभी टाइगर छोड़ा गया लाके नामीबिया से। तो अगर मध्य प्रदेश में देखें तो बार बार आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा भी बार बार पूछा गया है, पन्ना पूछा जाता रहता, पालपुर कुन्हो तो बहुत महत्वपूर्ण है, इस बार के लिए याद रखेंगे। जीवाश्म को भी याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यान बहुत महत्वपूर्ण है। बात करेंगे मेघालय में स्थित राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो बाल फक्रम राष्ट्रीय उद्यान और नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। दोनों राष्ट्रीय उद्यान बहुत महत्वपूर्ण है। बात करेंगे महाराष्ट्र में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। 6 राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित हैं। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान,
गुमल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और टंडोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम सबसे महत्वपूर्ण की जिक्र करें तो टंडोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। पेंच को देख लेंगे, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों जगह है। मध्य प्रदेश में पेंच प्रियदर्शनी हो गया है। बात करेंगे मणिपुर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। मणिपुर में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि तैरता हुआ पार्क भी है, बहुत महत्वपूर्ण है, देख लेंगे, इसको याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। मिजोरम में स्थित राष्ट्रीय उद्यान मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और फावन गपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान। तो मुरलेन भी बहुत महत्वपूर्ण है और फावन गपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान भी बहुत महत्वपूर्ण है। नागालैंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान। पेपर में आप लोग देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर के तो कई बार पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। उड़ीसा में बात करें तो 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, दो के दोनों बार बार पूछे गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। बात करेंगे राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का, तो राजस्थान में 5 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स या इराई राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। 5 के पाँचों बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो एग्जाम में ना पूछा गया हो। बात करेंगे सिक्किम में स्थित राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। सिक्किम में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है खांगचेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत महत्वपूर्ण है। खांगचेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत महत्वपूर्ण है। बात करेंगे तमिलनाडु में स्थित राष्ट्रीय उद्यान। तमिलनाडु में 5 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुखुर्ती हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। 5 के पाँचों बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे गुंडी हो, चाहे मन्नार की खाड़ी हो, चाहे इंदिरा गांधी या अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान हो, चाहे मधुमलाई हो, चाहे मुखुर्ती हिल्स हो। त्रिपुरा में स्थित राष्ट्रीय उद्यान क्लाउडेड लियोपोल्ड राष्ट्रीय उद्यान, बिसोन राजबरी राष्ट्रीय उद्यान। तो क्लाउडेड लियोपोल्ड राष्ट्रीय उद्यान हो चाहे बिसोन राजबरी, किसी को नहीं छोड़ना है, दोनों याद करना है, बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, 1977 में इस्टेब्लिश हुआ, इसको भी याद रखेंगे यूपी वाले, क्योंकि यूपी अंदरोगा है, इसका सन भी पूछा जा सकता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का, तो 1977 में स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण है। बात करेंगे उत्तराखंड में स्थित राष्ट्रीय उद्यान। 6 राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। बार बार पूछा जाता है, फूलों की घाटी हो चाहे कार्बेट हो, गंगोत्री हो या गोविंद हो या नंदा देवी हो या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हो, सब के सब बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लेंगे। पश्चिम बंगाल में 6 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। कौन कौन? बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, नेवरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। तो इन 6 में अगर बहुत महत्वपूर्ण है तो बुक्सा देखेंगे हम लोग, नेवरा घाटी, सुंदरवन तो जानते हैं, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान बहुत महत्वपूर्ण है। बात करेंगे लद्दाख में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का। लद्दाख में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान हेमिसाई राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा गया है। अब हम देखते हैं पक्षी विहार, कुछ महत्वपूर्ण जो पक्षी विहार हैं उनको हम लोग देखेंगे। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में। रंगन थिट्टू पक्षी विहार मैसूर कर्नाटक में स्थित है। वेदांग थंगल पक्षी विहार कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। मालापट्टी पक्षी विहार नेल्लौर आंध्र प्रदेश में स्थित है। सलीम अली पक्षी विहार चोराओ गोवा में स्थित है। कौंडिन्या पक्षी विहार चित्तूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। कुमारकाम या बेम्बानाथ पक्षी विहार केरल में स्थित है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा जेपी नगर में स्थित है। और उद्धव पक्षी विहार साहिबगंज उत्तर प्रदेश में स्थित है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में स्थित है। पक्षी विहार देखिए, जितने पक्षी विहार लिखे हैं सब महत्वपूर्ण है, कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे रंगन थिट्टू हो मैसूर कर्नाटक या वेदांग थंगल हो कांचीपुरम तमिलनाडु, मालापट्टी हो नेल्लौर आंध्र प्रदेश या सलीम अली पक्षी विहार हो गोवा, कौंडिन्या पक्षी विहार आंध्र प्रदेश या कुमारकाम बेम्बानाथ पक्षी विहार केरल, सब के सब बहुत महत्वपूर्ण, इसमें से कुछ भी आप स्किप नहीं कर सकते, सबको सब आपको याद करना है। उसी तरह नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा, उद्धव पक्षी विहार साहिबगंज, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, ये सब उत्तर प्रदेश में स्थित हैं,
5 के 500 यूपी में स्थित हैं। इन सभी को भी याद करना है, बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे 1 दरोगा यूपी SSC हो, या किसी अन्य स्टेट की परीक्षा हो, सारे पक्षी विहार और राष्ट्रीय उद्यान जितने पर भी स्टार लगवाया गया बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी प्रश्न तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। एक बात और आपको बता दूं, अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेंगे @TechIAS सर्च करके, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, अगर कुछ भी कहना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।